क्यों आज हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन, इसी को इनवर्स वेरिएशन भी बोलते हैं। इनवर्स वेरिएशन। अब देखिए यहाँ पर इस वेरिएशन को समझने के लिए आप ऐसा सोचें, सपोज कर लें कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके क्लास का ही एक दूसरा स्टूडेंट है। आप दोनों में एकेडमिक कंपटीशन है। जब आपका ये आप हैं और ये दूसरा आपका कंपटीटर है, जब आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, आप जब मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आपका रैंक ऊपर आता है, तो इसका रैंक आपका क्या जाएगा, नीचे जाएगा। यानी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इसका रैंक नीचे जाएगा। अगर आप कम मेहनत करते हैं तो इसका रैंक क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर ले एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है, ये दोनों इसी ढंग से वैरी करे। अगर x बढ़े तो y घट जाए और अगर x घटे तो y बढ़ जाए। तो ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं, सपोज करें x वैरी है इन्वर्सली टू y, तो हम लोग लिखेंगे x वैरीज 1/y। ठीक है। अब देखिए इसमें इस वेरिएशन के साइन को अगर हटाना चाहें सॉल्व करने के लिए, तो x इज इक्वल टू, इस साइन को हटाने के लिए कितना टाइम्स घट रहा है या कितना टाइम्स बढ़ रहा है ये हमें पता नहीं है, तो k मान सपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा k इंटू 1 k/y। इससे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू k। अगर इसका मतलब है कि इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन में दो क्वांटिटी अगर है तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आए तो हम दोनों क्वांटिटी को इनवर्स वेरिएशन में समझते हैं। अब देखिए इसको अगर हम जनरलाइज करें, मान लीजिए x1 y1, दूसरी और दो क्वांटिटी है वो है x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू k। ये जनरल फॉर्म है। दो क्वांटिटी अगर आपको चेक करना है कि ये इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं, तो इसके लिए दोनों क्वांटिटी का क्या निकालें, आप प्रोडक्ट निकालें और आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये जो k है इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग इतना समझने के बाद देखिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज 9b, इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें बोल रहा है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स एज एन इक्वेशन यूजिंग k फॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के एज्यूम करना है। दो क्वांटिटी हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा और वो डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में है, तो रिलेशनशिप इक्वेशन के थ्रू एस्टेब्लिश करना है। तो पहला में बोल रहा है द वॉल्यूम V of a gas at a fixed temperature
varies inversely as the pressure P। इसमें दो क्वांटिटी है, एक है V और दूसरा है P। अब वेरिएशन देखिए, varies इन्वर्सली, इन्वर्स वेरिएशन में हमने बताया है आपको, क्या दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इक्वेशन बनाना है पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज के। ये इसका इक्वेशन हो गया। सेकेंड में देखिए, द करेंट आई इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज वेरीज इन्वर्सली एज द रेसिस्टेंस आर। ये एक क्वांटिटी है और दूसरा क्वांटिटी ये है, एक दूसरे के इन्वर्सली वैरी करता है। इसका मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट यानी I इंटू आर इज इक्वल टू के। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया सेकेंड स्टेटमेंट के लिए। थर्ड बोलता है द हाइट एच ऑफ ए सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वेरीज इन्वर्सली एज द एरिया ए। दो क्वांटिटी ए और एच है और दोनों का प्रोडक्ट इन्वर्सली वैरी करता है। इसका मतलब ए इंटू एच इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड। अब लास्ट वन है द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल ऑफ द वेव। तो इसमें एक क्वांटिटी ये है और दूसरा लेंथ है, दोनों का प्रोडक्ट यानी एफ इंटू एल इज इक्वल टू के। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स बाय डिटरमाइनिंग फर्स्ट वेदर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली और इन्वर्सली। इसमें अननोन क्वांटिटी को आपको निकालना है, लेकिन पहले चेक करना है आपको ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि इन्वर्स वेरिएशन में है। तो जिस कॉलम में आपको एक्स और वाई दोनों दिया हुआ है उस कॉलम से हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए एक्स दिया हुआ है 3 और वाई दिया हुआ है 11, तो ये हो गया 3 बाय, पहले डायरेक्ट के लिए चेक करते हैं 3 बाय 11 और सेकेंड दिया हुआ है आपका 6 बाय 22। तो 2 से अगर कैंसिल करें 2 3 जा 6, 2 11 जा 22, यानी इसका वैल्यू भी आ गया आपको 3 बाय 11। यानी जब दो क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट आए इसका मतलब वो कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो फर्स्ट वाला आपका है डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में ये क्वांटिटी को आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में इस क्वांटिटी को निकालने के लिए ये देखिए 6 बाय 22 इज इक्वल टू, इसको x अगर एज्यूम कर लें बाय 33, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज 22x इज इक्वल टू 6 इंटू 33, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 इंटू 33 बाय 22। 11 3 जा 11, 2 जा 2, 3 जा 3, 3 जा 9। तो इसका वैल्यू आ गया आपको कितना, 9। यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर अब देखिए ये आ गया आपको कंप्लीट हो गया, x और y दोनों कंप्लीट हो गया। अब बचा इसको निकालना है। तो ये देखिए 9 बाय 33 इज इक्वल टू 27 बाय x। दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 27 इंटू 33, देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 इंटू 33 अपॉन 9, 9 3 जा 27, दैट इज 33 इंटू 3 दैट इज 99। सो ये वैल्यू हो गया आपका कितना, 99। अब ये दिया हुआ है और ये अननोन है, तो ये हो गया 27 बाय 99 इज इक्वल टू x अपॉन 880। दिस इम्प्लाइज 99x इज इक्वल टू 27 इंटू 880,
देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 इंटू 880 अपॉन 99। अब देखिए 9 से अगर हम इसको कैंसिल करें, 9 3 जा 27 और 9 11 जा 99, 11 से ये कट जाएगा, 11 8 जा 88 और एक 0, तो ये हो गया दैट इज़ 240। तो यहाँ पर आ गया आपका कितना 240। फर्स्ट वाला हो गया आपका। अब जो है आपका ये सेकेंड देखिए, सेकेंड में अगर देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये किस वेरिएशन में है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 30/6 एंड ये दूसरा है 20/4। केवल जो कॉलम कंप्लीट होगा, दोनों का वैल्यू होगा, उसी से चेक होगा। दूसरे में आप चेक करने जाएंगे तो नहीं पता चलेगा। तो ये 6 5 जा 30 एंड 4 5 जा, दोनों कांस्टेंट आया 5 और इसका भी 5। इसका मतलब ये भी जो है किस वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये अननोन है तो इस दोनों को लेते हैं, दो कॉलम को लेंगे। 20/4 इज इक्वल टू 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 20x इज इक्वल टू 15 इंटू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 इंटू 4 बाय 20, 4 5 जा 25 3 जा, यानी x का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 3। अब देखिए इसको और इसको, तो ये हो गया 15/3 इज इक्वल टू x बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x इज इक्वल टू 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30/3 दैट इज 10। तो इसका वैल्यू आ गया कितना 10। अब इस दोनों को लेते हैं तो 10/2 इज इक्वल टू x बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। तो इसका वैल्यू आ गया कितना 5। अब नंबर 3 को देखें। नंबर 3 को देखने पर पहले डिटरमिन करना होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या इनडायरेक्ट वेरिएशन में। यहाँ पर ध्यान दें, अब ये देखिए 2 इंटू जो कंप्लीट टेबल है, जिसका कॉलम कंप्लीट है उसको देखेंगे, ये कंप्लीट है और ये कंप्लीट है, इससे चेक होगा। तो 24 इंटू 4 96 एंड 48 इंटू 2 96। इसका मतलब प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट आ रहा है, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो ये था डायरेक्ट वेरिएशन में, ये भी था डायरेक्ट वेरिएशन में, ये हो गया इनडायरेक्ट वेरिएशन में। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम जानते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 48 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू 48 बाय 3। तो 16 से कट जाएगा 48, 16 2 जा 32। तो यहाँ आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 32। अब देखिए ये कंप्लीट है और ये यहाँ पर एक क्वांटिटी अननोन है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 24 इज इक्वल टू x इंटू 16, हाँ या ना अंकित? तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 24 बाय 16, 4 जा 16, 4 6 जा 24, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया है 6। अब ये दोनों कंप्लीट है और इसमें एक क्वांटिटी अननोन है, तो इसको लेके चलें तो यानी 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 इंटू 16 बाय 8, 8 2 जा 16 दैट इज 6 2 जा 12। तो इसका वैल्यू आ गया कितना, ये आ गया 12।
ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में था और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स था उसको पूरा किया जा चुका। अब क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से देखें, ये किस वेरिएशन में है पहले उसको डिटरमिन करें। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 125 और ये देखिए 12.5 इंटू 10, ये भी होगा कितना 125। इसका मतलब ये भी किस में है, इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेकेंड का, ये भी है आपका किस में, इनडायरेक्ट वेरिएशन में, इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए 1 इंटू 125 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया 25, एक्स का वैल्यू निकल गया कितना 25। यहाँ पर फिल कर दीजिए, ये हो गया 25। अब देखिए ये दोनों यानी 10 इंटू 12.5 इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या 5, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 2 जा 10 और 12.5 इंटू 2 दैट इज 25। तो इसका वैल्यू भी आ गया कितना 25। अब देखिए ये दोनों है यानी 25 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 इंटू 5 बाय 1 दैट इज 125। तो इसका वैल्यू आ गया कितना 125। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड इफ y इज इक्वल टू 9 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 3। इसमें देखिए पहले ही बोल रहा है कि ये इन्वर्सली वैरी करता है। इन्वर्सली वैरी करता है तो हमने बताया है क्या, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब देखिए यहाँ पर एज x एंड इफ y इज इक्वल टू 9 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये दो गिवन वैल्यू है। तो x1 हो गया आपका 2 और y हो गया y1 हो गया 9 इज इक्वल टू x2 आपको दिया हुआ है दैट इज 3 और y2 को आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये हो गया y, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 बाय 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो y का यहाँ पर y का वैल्यू हो गया आपको कितना 6, y2 that is equal to y is equal to 6. This is your required answer. Question number 3 का second part, if u is inversely proportional to v and if u is equal to 12 when v is equal to 3 find u when v is equal to 9। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ नहीं, u1 v1 इज इक्वल टू u2 v2। ये आपका रिलेशन इन्वर्स वेरिएशन से आया है। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, इफ u1 दिया हुआ है दैट इज 12, v1 दिया हुआ है 3, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू u2 जो है आपको निकालना है एंड v2 दिया हुआ है कितना 9, देयरफॉर u2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 बाय 9। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 दैट इज u2 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इफ c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d एंड इफ c इज इक्वल टू 18 व्हेन d इज इक्वल टू 2/3 फाइंड d व्हेन c इज इक्वल टू 6/7। इनवर्स वेरिएशन का है, क्या है, दो क्वांटिटी c है और d है। इसको जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं क्या, c1 d1 इज इक्वल टू c2 d2। तो c1 दिया हुआ है यहाँ कितना 18 और d1 दिया हुआ है 2/3 इज इक्वल टू c2 जो है आपका दिया हुआ है 6/7 एंड d2 निकालना है आपको। ठीक है,
D2 आपको निकालना है, तो ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 6, दैट इज 6 टू जा 12 इज इक्वल टू 6/7 D2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 12 × 7 इज इक्वल टू 6 D2, देयरफॉर D2 इज इक्वल टू 12 × 7/6, 6 टू जा 12, 7 टू जा 14। D2 हम किसको माने सपोज किए हैं, इस D को, तो D2 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू हाउ मच, 14। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड इफ m इज इक्वल टू इतना व्हेन n इज इक्वल टू 5, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 0.2। तो सबसे पहले जनरलाइज फॉर्म इनवर्स वेरिएशन का हम लिख देते हैं, दो क्वांटिटी है m और n, तो हम क्या लिखेंगे, m1 n1 इज इक्वल टू व्हाट, m2 n2। अब देखिए m1 दिया हुआ है आपका कितना, 0.02 इंटू n1 दिया हुआ है कितना, 5 इज इक्वल टू m2 जो है आपको क्या करना है, निकालना है, और n2 दिया हुआ है 0.2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या, 0.2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान डेसिमल वाला है, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद ऊपर में न्यूमरेटर में 2 डिजिट है, 1 2, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इसमें अगर हम 0 रख देते हैं तो ये हो गया आपका 2 डिजिट, तो डेसिमल हो गया कैंसिल, और ये हो गया आपका दैट इज इक्वल टू कितना, 2, और ये हो गया कितना, 20। तो ये 2 से कट जाएगा 10, और 5/10, 5/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो m2 का वैल्यू कितना आ गया, 0.5। और है, नवीन साइकिल्स टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 km/h। इट टेक्स हिम 20 minutes टू रीच द स्कूल। इफ ही वांट्स टू रीच हिज स्कूल in 15 minutes, what should be his average speed। अब यहाँ पर आपको ये रिलेशन वेरिएशन का समझना पड़ेगा। देखिए अगर आपका स्पीड ज़्यादा होता है तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरा कम हो रहा है। ये कब होता है, जब आप इन्वर्स वेरिएशन में आपने देखा है कि एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, कम हो जाता है। तो स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का, अगर ये आपको पता चल गया कि ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, तब तो आप इन्वर्स वेरिएशन का जनरलाइज फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है, स्पीड, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, उसको अगर हम फर्स्ट एवरेज स्पीड को S1 माने और टाइम को क्या माने, T1 माने, तो S1 T1 इज इक्वल टू क्या, S2 T2। अब देखिए S1 दिया हुआ है 12 किलोमीटर, नहीं, और 12 km/h, और टाइम लगता है उसको कितना, 20 मिनट्स, इज इक्वल टू सेकेंड में आप यहाँ पर देखिए उसको पहुँचना है कितना मिनट में, 15 मिनट में। यानी पहले टाइम 20 था, अब 15 मिनट। इसका मतलब उसको स्पीड को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्पीड निकालना है, सेकेंड स्पीड निकालना है, टाइम दिया हुआ है कितना, 15। तो S2 यानी सेकेंड स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू 12 × 20/15। तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 3, 4 जा 12, 4 4 जा 16 km/h से चलेगा तो उसको 15 मिनट लगेगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द टाइम नीडेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। A person traveling 72 km/h can go from Dehradun to Lucknow in 10 hours.
हाउ फास्ट मस्ट द पर्सन ट्रेवल टू मेक द ट्रिप इन 9 आवर्स। अब ये देख लीजिए, इसमें तो आपको डिटरमिन नहीं करना है, पहले ही बोल रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जनरलाइज फॉर्म मैंने बोला है स्पीड और टाइम है, तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्पीड को S1 और फर्स्ट टाइम को T1। S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में है। ये देखिए स्पीड, पहला स्पीड कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम दिया हुआ है कितना 10 आवर्स, इज इक्वल टू सेकेंड स्पीड आपको कैलकुलेट करना है, इसको S2 ही रहने दीजिए और सेकेंड टाइम जो है वो दिया हुआ है 9 आवर्स। तो दिस इम्प्लाइज S2 इज इक्वल टू 72 इंटू 10 अपॉन 9, 9 8 जा 72, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।